बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नज़रों का इंतखाब बदल गया, नज़रों का इंतखाब बदल गया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मशरक़ की औरतों में जन्नत की हूरों वाली खूबियाँ पाई जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की हूरों की एक खूबी ये बयान फरमाई है, फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़, इन्हीं बागों में वो नीची निगाह वालियाँ होंगी। यानी जन्नत की हूरों में ये खूबी होगी कि वो अपनी निगाहें झुकाए हुए होंगी, इधर उधर नहीं देखेंगी, बल्कि सिर्फ अपने शोहरों की तरफ इनकी नज़रें जमी होंगी। यही खूबी मशरक़ी औरतों में भी पाई जाती थी। उसकी नज़रें गैर की तरफ नहीं उठा करती थी, लेकिन मग़रिब की गंदगी तहज़ीब और मग़रबी निज़ाम तालीम के गंदे असरात ने अब मशरक़ शरीफ घरों की दहलीज़ भी गंदी कर दी है। अफसोस, मग़रिबी तालीम के इस बेहुदा निज़ाम में हया, शर्म, इफ़्फ़त और पाकदामी जैसे आला औसाफ भी खोटे सिक्के बना दिए हैं। और अब तो ये हाल है कि नमाज पढ़ने वाला और बज़ाहिर दीन का रंग रखने वाला भी कहता है, बेटी अगर हया की चादर ओढ़ेगी तो रिश्ते कैसे होंगे। बज़ाहिर दीन से निस्बत रखने वाली माँ भी जब अपने लिए बहू तलाश करती है तो उसके मेयार भी कुछ और ही होते हैं। वो अब ये नहीं देखती कि लड़की नेक कितनी है, इसमें तक़वा कितना है, इसका पर्दा कैसा है और वह हयादार कितनी है, बल्कि अब तो इस माँ की नज़रें भी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, माल और दौलत की कसरत और बड़ी सोसाइटी पर होती हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब नज़र इंतखाब हर तरफ बदल गया तो फिर बेटियों का अंदाज़ ज़िंदगी भी बदल गया। उन्हें पता है कि अब हमारे रिश्ते हया, नेकी, तक़वा की बुनियाद पर नहीं आएंगे, बल्कि अब इंतखाब की बुनियाद पर कुछ और बन चुकी है। इसलिए इनके रहन सहन के तरीक़े भी बदल गए, लिबास भी बदल गया और तरजीहात भी बदल गई। इसलिए क्या मतलब इसका कि भाई हम अगर ये सोचेंगे कि रिश्ते ऐसे लोग आएंगे, दुनियादार लेने आएंगे और पढ़े लिखे आएंगे, डॉक्टर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, तो उनकी ज़िंदगी में तो कौन चाहिए जो दुपट्टे के बग़ैर हो, जिसकी आस्तीनें कोहनी से ऊपर हों, जिसकी के पैंचे पिंडली पे हों। तो डॉक्टर वो चाहेंगे, पढ़े लिखे ये चाहेंगे। तो अगर वो बुर्के में रहेगी, पर्दे में रहेगी, इज़्ज़त के साथ रहेगी, तो उसको कहाँ से वो रिश्ता देंगे। लिहाजा बच्चियों को भी ये जहन में आता, बच्चियों के कि ऐसा हम बने ताकि आने वाले डॉक्टर, मालदार, पैसे वाले वो हमें पसंद करें। तो जब उनका इंतखाब नज़र बदला तो बच्चियों का इंतखाब नज़र भी बदला, और जिसकी वजह से बेहयाई की राह साफ़ हो गई और हया के रास्ते तंग होने लगे, बोझ बनने लगे, पर्दा बोझ बनने लगा, ज़िंदगी को तंग कहने लगे। इसलिए हम अपनी इंतखाब नज़र को बदलें और नेक सीरत, नेक सूरत को देखें। अल्लाह ताला आसमान में जोड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन हम अपने रवैयों से अपनी जोड़ियों को ख़राब कर देते हैं। और जिनको अच्छे रिश्तों की ज़रूरत है तो वो ये आयत पढ़ें, अल्लाह ताला बुरे रिश्ते भी अच्छे कर देगा इंशाअल्लाह, और अच्छे रिश्ते भी अता फरमाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह पाक ने उनको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से उनका निकाह करा दिया, उनका रिश्ता मिल गया, और एक नबी की तरबियत में रहे और उनकी खिदमत में रहे। अल्लाह ने एक नबी को नबी की खिदमत में लगा दिया और ये शर्फ नसीब फरमाया। अल्लाह ने अपनी ज़ियारत करा दी, यानी कोह तूर पे बुलाया, बात की, कलाम किया, तकलीम का इंतखाब पाया। फिर सबसे बड़े बादशाह के साथ अल्लाह ने टकरा दिया और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी बादशाही सल्तनत सब ख़त्म कर दिया। फ़िरऔन को अल्लाह ने ज़रिए तबाह किया। अल्लाह ताला नेक माएँ नसीब फरमाए, हर नेक माँ हर पाँव के पेट से नेक औलाद पैदा फरमाए, और हम अपनी तरजीहात को तब्दील करें, दीन की तरफ आएँ,
وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو انقلاب آئے گا، اور نیک لوگ بڑے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دل بدلیں گے تو انقلاب آئے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔